हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग टॉक्स में। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियां और पुल। एचपीजीके है आज का टॉपिक और एचपीजीके में पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियां और पुल। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियां हैं और उन 5 नदियों का नाम है सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना नदी। ये 5 नदियां प्रमुख हैं हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले पढ़ेंगे इनके प्राचीन नाम। प्राचीन नाम सबसे पहले सतलुज का वैदिक नाम भी है और यहाँ संस्कृत में नाम भी बताए गए हैं। तो सतलुज नदी का वैदिक नाम है शुतुद्री और संस्कृत में इसका नाम है शतद्रु। ब्यास नदी का वैदिक नाम है अरजकिया और संस्कृत में इसका नाम है बिपाशा। रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषानी और संस्कृत में इसका नाम है इरावती। चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्कनी। यमुना नदी का नाम है कालिंदी। ये हो गए प्राचीन नाम। अब हम देखेंगे जल ग्रहण क्षेत्र। इन 5 नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है वो यहाँ लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले सतलुज नदी का देखें। सतलुज नदी का है 20,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है रावी नदी का है 5,451 वर्ग किलोमीटर। चिनाब नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है 7,500 वर्ग किलोमीटर और ब्यास नदी का है 12,000 वर्ग किलोमीटर। यमुना नदी का सबसे कम है 2,320 वर्ग किलोमीटर। अब देखेंगे इन नदियों की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सहायक नदियां देखते हैं। सहायक नदियां हैं, सबसे पहले सतलुज नदी की सहायक नदी है बसपा नदी और स्पीति नदी। उसके बाद रावी नदी की है भांदल, ततंगरी, छतरानी, स्यूल, साल, बूढ़िल, बलजेड़ी और चिड़चिड़। चिनाब नदी की देखिए चंद्रा, भागा नदी 2 सहायक नदियां हैं और ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं बनेर, बालगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला और ऊहल नदी। यमुना नदी की 4 नदियां हैं सहायक नदियां, गिरी है, टॉन्स नदी है, पब्बर है और आंध्रा नदी है। ठीक है जी, यहाँ हमने सहायक नदियां पढ़ ली हैं। और इसके बाद देखेंगे उद्गम स्थल कौन कौन से हैं। इन नदियों के उद्गम स्थल देखेंगे। सबसे पहले सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, जो है रक्कस झील। ठीक है जी, इसको रक्कस झील के नाम से भी जाना जाता है और तिब्बत से होता है। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत से। और ये जो मानसरोवर झील है, इसे माना जाता है कि बाणासुर ने मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल प्रदेश में लाया था। ठीक है जी, बाणासुर लाया था मानसरोवर से सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए चिनाब नदी। तो चिनाब चंद्रा व भागा नदियों के संगम स्थान टांडी, जो लाहौल स्पीति में है, से 12 लच्चा दर्रे के समीप है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से आती है, भृंगु तुंग के पास है ये स्थान। और रावी नदी बड़ा बंडाल कांगड़ा में है ये स्थान। और यमुना का उद्गम स्थल है कालिंद पर्वत, यमुनोत्री। अब देखिए उद्गम स्थल तो हमने पढ़ लिए। अब हम साथ ही में करेंगे प्रवेश स्थान इनके, जो यहाँ नोट्स में नहीं है लेकिन आप साथ साथ में नोट करते चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रवेश स्थान सतलुज नदी का। सतलुज नदी का प्रवेश स्थान है शिपकी दर्रा, जो किन्नौर में है। ये शिपकी दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद देखिए चिनाब नदी। तो चिनाब नदी चंबा में भुजींद से प्रवेश कर संसारी नाले से चंबा को छोड़ कश्मीर में प्रवेश करती है। ठीक है जी, चंबा से प्रवेश करती है चिनाब नदी। और उसके बाद देखें ब्यास नदी। तो ब्यास नदी मंडी के बजोरा से प्रवेश करती है। ठीक है जी, मंडी के बजोरा और कांगड़ा के संधोल से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी जो है, रावी नदी चंबा से प्रवेश करती है, चंबा के खैरी स्थान से। स्थान का नाम है खैरी, रावी नदी। उसके बाद देखिए रह गई अब यमुना नदी। यमुना नदी आपसे पूछा जाए कि कहाँ से प्रवेश करती है, कौन से स्थान से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, तो यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में चली जाती है। ओके जी, अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के
नदियों पर स्थित प्रमुख पुल। हिमाचल प्रदेश की नदियों पर प्रमुख पुल जो बनेंगे हैं वो देखेंगे। सबसे पहला पुल है कंदरौर पुल। कंदरौर पुल ये बिलासपुर में है। ये नेशनल हाईवे 88 पर सतलुज नदी के ऊपर स्थित यह पुल एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। एशिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? कंदरौर पुल जो बिलासपुर में स्थित है। और कौन से हाईवे पर है? नेशनल हाईवे 88। अंबर पुल ये सतलुज नदी पर बना है, बिलासपुर जिले में स्थित है। उसके बाद है तत्तापानी पुल, ये सतलुज नदी पर स्थित है, शिमला और करसोग सड़क पर स्थित है। शिमला और करसोग सड़क पर स्थित है तत्तापानी पुल। उसके बाद है सलापड़ पुल, ये मंडी में स्थित है। मंडी बिलासपुर सीमा पर सतलुज नदी पर स्थित है। सतलुज नदी पर लुहरी पुल, सतलुज नदी पर लुहरी पुल शिमला और कुल्लू सीमा पर। और बांगतू पुल किन्नौर में है, ये स्थित है। ठीक, उसके बाद है राख पुल, ये चंबा और भरमौर सड़क पर रावी नदी पर स्थित है। राख पुल है चंबा भरमौर सड़क पर रावी नदी पर स्थित है। और उसके बाद है खड़ा मुख पुल, यह चंबा भरमौर सड़क पर रावी नदी पर स्थित है। रावी नदी है और कहाँ है? चंबा भरमौर सड़क। उसके बाद है शतौन पुल, ये सिरमौर जिले के पांवटा शिलाई मार्ग पर गिरी नदी पर स्थित है। नदी है गिरी और कौन सी जगह है? पांवटा शिलाई। उसके बाद है सवान नदी पर झलेड़ा पुल, ऊना जिले में स्थित है। और संतोषगढ़ पुल। लास्ट देखिए ब्यास नदी पर पंडोह पुल मंडी में है ये। और मंडी पुल है, नादौन पुल है, देहरा गोपीपुर पुल स्थित है। तो जी आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।